हम नहीं दिखाई पड़ते? ओके, अच्छा, थैंक यू। जी, ओम शांति अंबिका बेन, ओम शांति। सारे बेंगलोर देवी परिवार के भाई बहनों को आज सतगुरुवार के दिन विशेष विशेष गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आज हम सभी आपस में मीठी मीठी बाबा के बारे में रो रिहान करेंगे। उसके पहले मैं खाली पूछना चाहती, आप सबको क्लियर सुनाई पड़ता क्लियर दिखाई Yes, Didi. आप Yes, सभी Didi. को? Yes, जी, yes, Didi. It is clear. It is clear. अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आज आप सबके तरफ से मुझे विशेष विषय मिला हुआ है। तो ये तो मेरा बहुत फेवरेट विषय है और निरंतर बनाना है। उसके लिए बहुत सहज रास्ता है। ये सहज रास्ते को हमें अनुभव करना है। एक बारी एक व्यक्ति किसी के घर गए, तो घर में क्योंकि माँ मर गई थी तो सोशल करने गए ना। तो वो भाई ने घर में जाके देखा, दो भाई बैठे थे। एक भाई था वो बहुत उदास बैठा था और दूसरा बहुत खुश मिजाज था। तो वो भाई ने जो उदास था उसको पूछा कि तुम बहुत उदास है? अब माँ तो मर गई, अब उदास होने से क्या होगा? बोला मैं है ना, तो मेरी माँ तो दिखाई नहीं सकता, तो अभी माँ चली गई ना, मुझे घर में सुना सुना लगता है। फिर दूसरे को पूछा कि अरे भाई तुम तो एकदम रिलैक्स लग रहा है। कहते हाँ, मेरी माँ मर गई ना, मैं खुश हूँ। क्यों? क्यों? बहुत बहुत परेशान थी अपनी बीमारी से, तो वो बीमारी से छूट गई, वो तकलीफ से छूट गई। वो बात की मुझे बहुत खुशी है। दोनों की माँ है, एक ने दूसरे ढंग से सोचा, दूसरे ने दूसरे ढंग से सोचा। तो हर एक बात हमारे सोचने पर है, हर एक बात आत्मा से कनेक्टेड है। अब जब हम ये पावरफुल और निरंतर योग बनाना चाहते हैं, तो ये तो मेरा कुछ साल पहले का नक्की किया हुआ, प्रयोग किया हुआ, एडप्ट किया हुआ विषय है। कुछ साल पहले मैं ऐसे बैठे बैठे सोचने लगी कि मैं ज्ञान में आई, भक्ति को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, संसार को छोड़ के। अब ज्ञान में आने के बाद भी, ये पता होते भी कि भगवान ये दुनिया बदल रहा है, मैंने भगवान को जीवन दिया है, तो भी मैं बैठूं, फिर मैं अमृत वेला करूं, फिर मैं अपने मन बुद्धि को ऊपर ले जाऊं, फिर मैं परम धाम में अपने मन को स्थित करूं, फिर मैं बाबा से योग लगाऊं, फिर मैं बाबा की महिमा करूं। ये तो मैं तो बहुत साल किया, अब कुछ नया तो करूं। तो मैंने उस पर बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। जब हम बहुत सोचते हैं ना बाबा के बारे में, तो हमारा सोच जो है वो संकल्प बना देता है बाबा। वो बाबा ही हमें जवाब देता है। मुझे इतना सुंदर उसका जवाब मिला कि बच्ची तुम मेरे से दूर रहती क्यों हो, जो तुम्हें योग लगाना। मुझे याद आया, मैं ज्ञान में आई तभी, क्योंकि बाबा मुरली में कहते चार्ट लिखो, तो मैं चार्ट लिखती थी। फिर 2-3 मास के बाद जब मधुबन जाती थी, बाबा को मेरा चार्ट बताती थी। तब तो साकार बाबा थे। मैं कहती थी बाबा मैं मेरा योग का चार्ट लेके आई हूँ। बाबा ऐसे ही सामने बैठ के पत्ते घुमाते थे और फिर बाबा कहते अच्छा, बहुत अच्छा चार्ट है। बच्ची बाबा कुछ पूछे?
तो बाबा ने मुझे पूछा कि बच्ची, जो सजनी होती है वो अपने साजन को याद करती है तो लिखती है कितना याद किया। तो अब मेरे को साजन और सजनी की कहानियां दुनिया की कुछ पता नहीं थी। तो बाबा ने फिर पूछा, तो मैंने कहा बाबा मालूम नहीं, पर अभी पता नहीं, पर नहीं लिखते होंगे, याद करते होंगे ऐसे ऐसे। तो बाबा ने कहा, बच्ची, सजनी साजन को इतना प्यार करती है, करती है करती है करती है, वो नोट नहीं करती है मैंने कितना प्यार किया। तो बच्ची, बाबा तुम्हारा क्या है, साजन है ना बच्ची। तो मुझे जवाब मिल गया कि भी मैं मेरे साजन को याद करूं, मेरे साजन के लिए काम करूं, वो मुझे नोट करना है क्या? करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। और कैसे? जैसे वो करता है वैसे, जैसा उनको पसंद है वैसे। तो ये बात जो बाबा ने कही थी ना, वो मुझे फिर उस दिन मैं मंथन कर रही थी तो मुझे एकदम याद आया। फिर मैंने उस पर बहुत सोचा कि अभी तो बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, अभी तो बहुत कम समय बाकी है, अब कुछ नया तरीका होना चाहिए। तो मुझे इतना सुंदर तरीका जिसे बाबा ने मुझे टच कर दिया कि बच्ची, तुम नीचे रहती ही क्यों हो जो तुमको ऊपर आके मेरे को याद करना पड़े। बच्ची, तुम ऊपर रहो और नीचे काम करने जाओ। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी जैसे बाबा ने टच की। तो उस दिन से मैंने पक्का कर लिया कि अभी मेरा एड्रेस साकार दुनिया में, अफ्रीका में, केनिया देश में, नैरोबी सेंटर, वो मेरा एड्रेस नहीं है। वो तो खाली मैं विजिट करती हूँ। मेरा एड्रेस है परम धाम, मेरा घर है परम धाम। मैं कहाँ रहती हूँ? मेरे बाबा के साथ। फिर क्या करते हो? जब भी कुछ काम नीचे है, मुझे आना है पर अकेले नहीं आना है। तो बाबा के साथ मैं रू रिहान करके नक्की किया, बाबा अब मैं एड्रेस चेंज करती हूँ, मुझे नीचे रहना नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। और बाबा जब भी मुझे नीचे कोई भी काम होगा, मैं जब जाऊं आपको मेरे साथ चलना है। तो मैंने बाबा से ऐसा नक्की कर लिया कि बाबा ऊपर रहे तो भी आपके साथ, नीचे जाऊं तो भी आपके साथ, खाना खाऊं तो भी आपके साथ, क्लास कराऊं तो भी आपके साथ, जो भी मैं करूं आपके श्वास, आपके साथ श्वासोश्वास। तो ऐसे जब बाबा से मैं रूह रिहान की, मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया। फिर तो वो प्रैक्टिस चालू हो गई। तो सारे दिन में मेरे सामने कोई भी बातें आती तो मुझे डिफिकल्ट नहीं लगती। क्यों? मैं यहाँ हुई नहीं, मैं तो मेहमान हूं। यहाँ की बातें यहाँ रही, मैं तो वहां हूं। आई, बातें देखी, छोड़ो चलो। हाँ। तो हमने ये अनुभव किया कि संगम युग पर भगवान के साथ रहना ये संकल्पों का खेल है, और संकल्पों का खेल खेलने में होशियार होना चाहिए। तो मैंने ये अनुभव किया कि मैं बाबा के साथ वतन में हूं, सब काम करती हूँ। कोई काम बिगड़ा तो बाबा तो मेरे साथ था, वो जिम्मेदार है, मुझे क्या चिंता है। कोई काम अच्छा हुआ, मुझे प्रेज नहीं चाहिए क्योंकि बाबा था इसलिए अच्छा हुआ। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे को तो लगा ही नहीं क्योंकि बाबा मेरे साथ है। कुछ भी हुआ, बाबा मेरे साथ है, ये बात पक्की करने से मेरा योग नेचुरल पावरफुल हो गया। कैसा पावरफुल? कई बार लोग मुझे पूछते आप कितना घंटा याद करते हो, तो मेरे पास क्या जवाब होता है
भक्ति में रो के याद करती थी, जानती नहीं थी भगवान। ज्ञान मार्ग में आई तो समझ से याद करने लगी, वो वहां में यहाँ डिस्टेंस है। अभी जब मैं रियल योग समझ गई तो अभी वो मुझे याद करता है। अब मैं उनको याद नहीं करती, वो मुझे याद करता। क्यों? मैं उनका काम करती हूँ, वो मुझे याद करता। शिव बाबा को कुछ काम है नहीं, परम धाम में बैठे रहना है। काम तो हम करते, हम उनका काम करते। उनकी जिम्मेदारी हमें कहने की कब कौन सा काम करो, कैसे करो। बाबा को शरीर नहीं है। हम सब बच्चों के द्वारा बाबा दुनिया के लोगों की सेवा कराते हैं। दुनिया के लोगों को बाबा नहीं दिखाई पड़ता, हम दिखाई पड़ते। पर हमें क्या नशा रहे कि देखने वाले मैं नहीं हूं, मैं यहाँ की नहीं हूं, मैं वहां की हूं और वो मेरे साथ है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा में आए, जैसे बाप दादा दोनों गुलजार दादी में आए और हम सबको बहुत ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। अभी बाबा ने एक नया हम सबके लिए बहुत बड़ा विशाल फील्ड खोला है। बच्चे, अब तुम सारी दुनिया की सेवा अशरीरी होकर करो, अव्यक्त रूप से करो, अलौकिक रूप से करो, आकर्षण मूर्त बन के करो और हंसते हंसते करो। किसी भी बात में रुको नहीं, मूंझो नहीं, न किसी को अपसेट करो, न अपसेट रहो, बस। तो देखिए कि ये पावरफुल योग लगाने की बात रही, इससे योग लगा, वो मेरे साथ। अब जब वो मेरे साथ है तो निरंतर योग भी हो गए, निरंतर, जैसे श्वास लेते हर पल ऐसे। तो ये पावरफुल योग और निरंतर योग की जो बात है वो हमें बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट बना के, कठिन बना के नहीं करना है, उसको सिंपल बना दो। एकदम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम बाबा के बिना रह नहीं सकते। हम बाबा ने जो विश्व परिवर्तन का प्रोजेक्ट शुरू किया है, बाबा के साथ हम पार्टनर हैं। भगवान के साथ पार्टनर बनने का मौका मिले, ऐसे बड़ा कुछ होता ही नहीं भाग्य। सतयुग से भी बड़ा भाग्य अभी है। सतयुग में जाएंगे, 21 जन्म की बादशाही का सुख लेंगे, कोई दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा, रोग नहीं होगा, अशांति नहीं होगी। पर बाबा भी तो नहीं होगा, तो क्या मजा? ज्ञान भी तो नहीं होगा, कलयुग क्या सतयुग का कंपैरिजन भी नहीं होगा, वो दोनों की कुछ कंपैरिजन भी नहीं रहे। परम धाम क्या है वो मालूम नहीं हो, सूक्ष्म वतन क्या वो मालूम नहीं हो, ज्ञान मुरली क्या वो मालूम नहीं, गोपी वल्लभ की गोपियां मस्ती में मस्त रहती वो मालूम नहीं। तो ये सब बातें तो हमको सतयुग में मालूम नहीं होगी। चलो देवता बन गए, अपनी सुख में रहे, परंतु बुद्धू, बाबा कई बार कहते देवता है तो बुद्धू है। तो उस हिसाब से हम देखें तो कलयुग और सतयुग दोनों के कंपैरिजन में संगम पर ब्राह्मण जीवन, उसमें भी भगवान को याद करना है, पावरफुल याद करना है, निरंतर याद करना, उसकी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे 8 घंटा योग लगाओ। अब बाबा ने भी तो समझदारी से कहा है ना,
बाबा ने तो हम लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है 8 घंटा, वैसे 24 घंटा होता है। तो हम बच्चे बाप से भी होशियार हो जाए, वो 8 घंटा कहे हम 16 घंटा कर ले। कर्म योगी, कर्म करते करते योग लगता रहे, हमारी आंखों में उनकी याद हो, हमारे सोच में उनकी याद हो, हमारे बोल में उसकी याद हो, हमारे कर्म में उसकी याद हो, हमारे चलन में उसकी याद हो, हमारे व्यवहार में उसकी याद हो, तो लोगों को लगे ये तो खुदा के बंदे। ऐसे लोगों को अनुभव होता है। मुझे तो ऐसे बहुत अनुभव है कि हमारे द्वारा लोगों को भगवान का अनुभव होता है। प्रैक्टिकल बात है ना, ऐसे तो बहुत अनुभव है। एक बात सुना, एक बारी मैं किसी देश में जाने के लिए एयरपोर्ट गई तो लाइन में खड़ी थी। तो सबसे पहले जब भी हम लाइन में खड़े, हमारा नंबर आया, हमने अपना टिकट और पासपोर्ट वो काउंटर पे दिया, तो मेरा चेहरा एकदम खुश मिजाज, निश्चिंत, और वो देख के वो बहन मेरा पासपोर्ट और टिकट देखने के बदले मेरा चेहरा देखने लगी। फिर बैठी थी वहां से खड़ी हो गई, फिर साइड से बाहर निकल के कहती हु आर यू। तो मैंने कहा मैं मेरे बाप की बेटी हूँ। तो मैंने ऐसे बोल दिया। तो बोला इसका मतलब? तो उसने बोला मेरे को कि तुम एंजल जैसी लगती हो, पर आप कौन है? तो मैंने कहा मैं गॉड की बच्ची हूँ। तो फिर मैंने कहा जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ऐसे बोल दिया। मैंने कहा देखो आप मेरे पीछे लाइन खड़ी है, अब मेरा जल्दी करो, मुझे आगे जाना है, मेरा फ्लाइट मिस ना हो जाए। वो कहती है फ्लाइट मिस नहीं होगा, पर आपने क्या बोला प्लीज वो दोबारा बोलो, मुझे लिखना है। तो फिर दोबारा मेरे से बुलवाया, तो कहते मैं लिखूं जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर, फिर मेरा एड्रेस ले लिया। तो इस प्रकार से मैं जो बोली वो सारे मेरे पीछे वाले भी देखने लग गए। तो वो आत्मा को बाबा कुछ अनुभव करा रहा था। तो कहने का मतलब है कि हमें कोई भी जगह किसी भी कार्य में स्ट्रेस में नहीं आना है। हम लोग अपने कलयुगी संस्कार के कारण, कलयुगी स्वभाव के कारण, कलयुगी दुनिया के अंदर संगम युग में होते भी वही अपनी पुरानी एक्शन में आ जाते हैं। कभी मूड ठीक है, कभी मूड ठीक नहीं है, कभी खुश है, कभी खुश नहीं है, कभी कुछ अच्छा लगा, कभी कुछ बुरा लगा, कभी क्वेश्चन मार्क में चले गए, कभी डल हो गए, कभी थक गए, कभी बेचैन हो गए, कभी अप्स कभी डाउन, ये सब साइकिलों में हम चले जाते हैं। उसमें फिर हमारा अमृत वेला ठीक नहीं होगा, क्लास में भी हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं रहेगी, सारा दिन लोगों से कारोबार करने में भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। और ऐसी जब गड़बड़ होगी तो योग लगेगा कैसे, संगम का सुख लेंगे कैसे, लोगों को हमारे द्वारा अनुभव होगा कैसे, और हमारा पावरफुल योग बनेगा कब? क्यों? क्योंकि हमने वेस्ट बहुत कर दिया। तो जब हमारा ऐसे छोटी छोटी बात पे घड़ी घड़ी सुबह से रात तक बहुत घड़ियां होके बहुत घंटे वेस्ट में जाते, तो 8 घंटा कैसे होगा? 16 घंटे की तो बात ही नहीं, और 24 घंटे तो सोचने की बात नहीं। परंतु हमें इतना पावरफुल बनना जो कि थोड़ी सी नींद में फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा बोला, मीनिंगफुल बोला, थोड़ा सा सुना, सब कुछ समझ गए, थोड़ा सा खाया पेट भर। तो जब इस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा सोचा, जो हमारे सोचना का ट्रांसफर होके संकल्प शक्ति बन गया, तो इस प्रकार से हम थोड़ा अपने आप पर अटेंशन देंगे, स्ट्रेस से नहीं, टेंशन से नहीं, आराम से।
जो घड़ी जैसी घड़ी, जो बात जैसे बात हमारे सामने आती आने दो। देखो, साक्षी दृष्टा बनिए और उसका सुख लो। न डिस्टर्ब रहो, न किसी को डिस्टर्ब करो। कोई हो गया तो इस सेकंड में फिर उनको खुश कर दो। खुद डिस्टर्ब हो गए, तुरंत ही बात को बदल दो। किसी भी बात को लंबे समय तक नहीं। सुबह से कोई बात दिन में गड़बड़ वाली हुई, रात तक पूरी करके सो जाए। वो बातों को लेके नहीं सो जाए कि अरे रे फिर क्या होगा, कैसे होगा। अब क्या है कि हम कलयुगी दुनिया में होने के कारण हमारा हिसाब किताब बहुत आत्माओं से है। न चाहते भी वो आके खड़ा हो जाएगा, न चाहते भी कुछ हो जाएगा। तो अच्छा है कि हमारा हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, होने दे, उसकी कोई हमें चिंता नहीं करनी है। परंतु हमें अपनी स्थिति एकदम सरल बनाकर अंदर ही अंदर बाबा की याद के साथ हर व्यक्ति को देखना है, हर परिस्थिति को देखना है और सामने आई हुई बात को बाबा की कंपनी के साथ देखना है। तो कभी भी पावरफुल योग और निरंतर योगी बनना हो तो उसको बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं समझो अपना। उस सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट समझो कि ये मेरा फेवरेट विषय है, ये मेरा पसंदगी वाला विषय है और इसमें मैं नंबर 2 जान नहीं सकती। मेरा नंबर सदा ही पहला पहला और पहला है और रहे। हम ये नहीं सोचे कि वो हजारों ब्राह्मण है, लाखों ब्राह्मण है, तो पता नहीं बाबा के दिल में मेरा नंबर कहाँ होगा। हजारों है, लाखों है, करोड़ों है, वो ठीक है। मेरा भगवान के दिल में, दिमाग में नंबर 1। ये ईगो नहीं, ये नशा है। ईगो होने तो आगे नहीं बढ़ते, नशा होने तो आगे बढ़ जाते। तो हमें नशा रखना है। हम सतयुग में जाएंगे, सतयुग की सीट पर बैठेंगे, तो बाबा नहीं है ये मैंने आपको बताया। तो अभी हम सतयुग की पहली सीट पर बैठना, चाहे दूसरी पर, तीसरी पर, जो भी, रोज एक एक सीट पर 8 सीट मेन है ना। और किसके साथ बैठे? बाबा के साथ। बाबा चलो, आप सतयुग में तो आते नहीं हो, तो यहाँ तो हमारे साथ वो सीट पे बैठो। संगम में सतयुगी दुनिया की सीट को इमर्ज करके बाबा के बाजू में बिठाकर बेहद के सुख का ये याद आता है कि बहुत समय पहले की बात है। हम कुछ कुमारियां अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठे हुए थे। तो बाबा बड़े प्यार से हम सबसे बात कर रहे थे। तभी तो वो चांस था बाबा को पूछने का। तो मैं थोड़ा बहुत फ्री अपने आप को समझती थी बाबा से बात करने में। मैंने कहा बाबा एक प्रश्न पूछना है। बाबा ने कहा पूछो। अव्यक्त बाप दादा को कहा। मैंने कहा बाबा आप मुरली में कहते हो कि अगर किसी का पति ज्ञान में नहीं चलता है तो बाबा से बात करो और बाबा को कहो कि बाबा मेरे पति की बुद्धि को टच करो। तो बाबा आप ये कहते हो वो बांधेली माताओं को कि भले आप बाबा से बात करो। तो बाबा मेरे को आपको ये कहना है कि हमारा जो पति है ना, मेरा जो पति है ना, उनको मैं बहुत कहती हूँ कि सतयुग में चलो, सतयुग में चलो। और मेरा पति है ना, वो मानता नहीं है सतयुग में आने के लिए। तो बाबा आप मेरे पति को टच करेंगे कि वो मेरी मान के सतयुग में आए।
तो बाबा ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, बच्ची अगर उनका ड्रामा में पार्ट होगा तो वो आ जाएगा। हाँ, इतना सुंदर। क्योंकि मैं तो बाबा को पूछ रही थी बाबा के लिए ही कि बाबा आप मेरे पति और आपको हम कहते सतयुग में चलो, तो आप सतयुग आने लिए तैयार नहीं हो, सतयुग में आने लिए तैयार नहीं। तो बाबा ने इतना सुंदर जवाब दिया, बच्ची अगर ड्रामा में होगा ना तो आ जाएगा। तो देखो बाबा ने मुझे कैसे जैसे वो संतुष्टि दे दी। अब मैं तो बुद्धि से समझ सकती वो नहीं आने वाला है, तो मैंने दूसरा तरीका ढूंढा। आप नहीं आने वाले, मैं सतयुग को थोड़ा जल्दी ले आती हूँ बाबा मेरे संकल्पों में। मैं सोफा पर बैठी हूँ या चेयर पर, मैं सोचेगी मैं सतयुग के राज सिंहासन पर बैठी हूँ। जैसे अभी मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैं सतयुग के राज सिंहासन पर बैठी हूँ, तो बाबा मेरे साथ बैठा है। चेयर कैसी भी हो मेरा क्या जाता, मेरे को तो सोचना है यहाँ से मेरा सेंटर छोटा हो या बड़ा, मेरा घर छोटा हो या बड़ा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो सोचना ही है मेरा घर, मेरा सेंटर महल है। तो मैं मेरे सेंटर पे घूमेगी तो मैं यही सोचेगी, वाह रे कितना सुंदर मेरा सतयुग का महल है, और मेरा जीवन साथी मेरे साथ सतयुग में यहाँ है। तो यहाँ ही हमारे श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा, मन की श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा इतना पावरफुल अनुभव यहाँ ही कर सकते हैं, उसकी खुशी मना सकते हैं। अभी इसमें जब नेचुरल ये बात बन जाएगी तो आप सो जाएंगे तो भी उनकी याद में, उठेंगे तो भी उनकी याद में। जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं ना बिस्तर से, तो बस यही संकल्प, मेरा गुरु मेरी इंतजार कर रहा है मुझे पावर देने, बाबा के रूम में जाएंगे। उसके बाद है तो एक जब छोटा बच्चा बन के, जैसे छोटा बच्चा सब कुछ भूल के माँ की गोद में सो जाता है ना, तो सब कुछ भूल जाता है। कितना भी दिन में कोई ने मारा पीटा रुलाया कुछ भी सब भूल के सो जाता है इनोसेंट बन के। तो हमारी दिनचर्या कितनी सुंदर हो गई, सुबह से लेकर रात तक का भगवान से सब संबंध का सुख भी मिला, भगवान हमारे साथ भी रहा, सब संबंध की सुख की अनुभूति भी हुई, सब संबंधों की प्राप्ति भी हुई, और वैरायटी रीति से ऐसे सोचने से दिन भी फास्ट पूरा हो गया। और रात को जब माँ की गोद में सो गए बाबा को माँ बनाकर, तो नींद भी बहुत सुंदर आ गई, और फिर सुबह जल्दी एकदम नींद खुल जाए, फ्रेश हो जाए। तो हमारी इतनी सुंदर एवरीडे 24 आवर की साइकिल फिर हमारी नींद में भी, चलो हम सो गए वो तो हमको याद करता रहेगा। तो वन वे नहीं है कि हमें उनको याद करते रहे, हम उनको याद करें वो हमको याद करे, हम उनको याद करें वो हमको याद करे, हम उनको याद करें वो हमको याद करे, क्योंकि हमको उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत। एक दिन कोई चर्च का बड़ा आया, उनसे हम बातें कर रहे थे, तो ऐसे जो ऐसे बड़े लोग आते हैं ना वो हमको सुनाते हैं, वो हमारी बहुत सुनते नहीं है, परंतु मैं तो प्यार से उनकी सुनते सुनते उनको कहा कि भाई मेरा एक सोच चलता है। तो बोला सुनाओ। तो मैंने उनको बोला कि जो भगवान है ना, उसको हम कहते भगवान, गॉड, भगवान मेरी कुछ सुनो, मेरी सुनो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, ऐसे हम लोग भगवान से मांगते रहते हैं। तो हम चाहते भगवान हमारी सब कुछ सुनता है और सुनता ही रहे। तो मैंने वो भाई को कहा कि भाई मेरा तो ये सोच चलता कि भगवान भी हमें कुछ कहता होगा, वो हम कब सुनेंगे। तो वो कहते भगवान भी कुछ हमें कहता है। मैंने कहा बहुत कहता है। तो वो कहते अरे मैंने तो ये पहली बार सुना और सोचता हूँ अभी, सच्ची बात है आप सुनाओ। तो मैंने कहा ऐसे नहीं कि खाली हम ही भगवान को कहते हैं और वो सुनता रहे, वो भी हमें कुछ कहता है,
परंतु फर्क ये हम आवाज से कहते हैं, वो साइलेंस में सुनता है, और वो साइलेंस में कहे वो हमें साइलेंस में सुने। तो वो तो बहुत सोच में पड़ गया। तो हमें वो कुछ कहता है, कहता है, कहता है, वो हमें कैसे पता चले? वो टच करता है, हमें कैच करना है। वो टच करता है, हमें कैच करना है। वो टच करता है, हमें कैच करना है। तो भगवान हमें टच करता है, हमें कैच करना है। कैचिंग में हमें गड़बड़ नहीं करनी। आधी रात को भी वो हमें कुछ कहेगा, चलते चलते वो हमें कुछ कहेगा, खाते खाते वो हमें कुछ कहेगा, वो हमें कुछ ना कुछ कहता है, बच्चे ये करो, बच्चे ये करो, बच्चे ये करो, बच्चे ये करो। तो हमें ये इतना हमारा मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन करना है कि भगवान का कहना हम ये कान से तो नहीं सुन सकेंगे। हमें सूक्ष्म आवाज को समझना है, उनके इशारे को समझना है, और वो हमें प्रैक्टिकल में लाना है। तो ऐसे हम थोड़ा अपने पर ध्यान देंगे और हम उनके साथ लगन लगाएंगे। जब लगन होता है तो क्या होता है? शादी होती है तो क्या होता है? मैं ना रहा, तू ना रहा, एक दूसरे में खो जाए, ऐसे गीत लोग बना दे। तो हमारी लगन जब भगवान से लग जाती तो वो और हम एक हो गए, लगन लग गए। अब लगन लगने से फिर उनकी मस्ती में मस्त हो जाते, एकदम उनकी याद के बिना रह नहीं सकते। लैला मजनू जो प्रेमी दुनिया के होते, घड़ी घड़ी वो सामने ना भी हो, वो एक दूसरे को याद करते, एक दूसरे सामने आते रहते हैं। तो हमें ऐसे करना है, और फिर क्या होगा? बस योग की फायर, पावरफुल योग, वो नेचुरल बना रहेगा, और वो नेचुरल बनेगा, वो निरंतर हो जाएगा। तो अभी का जो समय है 2020 का, इस साल में हम सब बच्चों को ये गोल्डन गिफ्ट मिली हुई है, फास्ट स्पीड से हमारे परफेक्शन के नजदीक पहुंचने का। उसका हम सही उपयोग कर ले, समझ से उपयोग कर ले, एक दूसरे को मदद कर ले, ये बात को समझ के फास्ट आगे बढ़ना है। जब ये हम लोगों को मार्च में पता चला कि ये देश में भी ऐसी बीमारी शुरू हुई है और अभी स्टूडेंट नहीं आएंगे, कायदे सारे आने लगे, हम लोगों ने फटाफट पहले 10 दिन की भर्ती की, फिर 14 दिन की, फिर 14 दिन, फिर ऐसे करते रहे। तो 16 मार्च से शुरू किया, पता नहीं था कहाँ पहुंचेंगे। तो हम लोग 1 जुलाई तक किया, 108 दिन हमारा कंटिन्यूस, कभी 16 घंटे हर रोज, कभी 24 घंटे का, 14 दिन ऐसे, 14 दिन ऐसे, 10 दिन ऐसे, 20 दिन ऐसे, 9 दिन ऐसे करते रहे। तो 1 जुलाई तक में 108 दिन पूरे किए। 2 जुलाई से 17 जुलाई तक हम फिर लोगों को फोन में बात कर करके हमारे अनुभव सुनाने लगे, क्योंकि जब भट्टियां चलती थी हम फोन को भी बहुत महत्व नहीं देते थे। सुबह से शाम तक फोन एक बाजू पड़ा रहता था, साइलेंस में होता था, कोई को संसार के समाचार सुनने में इंटरेस्ट नहीं था, सब अपनी मस्ती में मस्त थे। अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग रीति से एक दूसरे को इंस्पायर करके करते रहे। उसमें हम लोगों ने स्पिरिचुअल क्वारंटाइन भी किया, और वो बहुत बड़ी योग अग्नि भी जलाई, भट्टी भी बनाई, बहुत कुछ किया अलग अलग। और उसमें 14 दिन एक प्रयोग किया कि लोग तो नहीं आते, परंतु इतना तो लॉकडाउन नहीं था कि कुछ खरीदारी के लिए नहीं जाओ। तो हम लोगों ने प्लान किया, 10 बहनें थी, और 2 करके निकल के 120 घरों में जाकर, फिजिकली 120 घरों में जाकर चोली, दृष्टि और ब्लेसिंग दे के आए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयोग किया, बहुत अच्छा रहा। फिर हम लोगों ने 18 जुलाई से 31 जुलाई माना कल तक 14 दिन का फिर और एक प्रयोग कर रहे हैं। हर एक बहन को एक एक देवी का टाइटल मिला है। मेरे को दया की देवी का टाइटल मिला है।
तो ये अभी हमारा कल लास्ट दिन है 14 दिन का। तो उसमें हर एक बहन ने घर में एक कोना अपना जैसे गुफा बना दिया है। जब जब काम पूरा होता वहीं बैठे, जब पूरा हो जाता वहां जाके बैठते, जब पूरा होता वहां, और वो गुफा में बैठते बस कुछ न कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो समय है ना, लोग कहते हैं ना कि ये कोरोना वायरस आया है, कोविड-19 आया है, हम कहते हैं लाइट का और माइट का, हम सबके लिए क्राउन आया है, और वो क्राउन को समझकर उसका सही ढंग से उपयोग करे और सफलता को प्राप्त करे। तो यही मेरे को आप सबको कहना था। अभी लास्ट कुछ घड़ियां बाकी है, जरूर आपके दिल में भी कुछ चाहना होगी, तो आप भी और कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। लेकिन आज से पावरफुल योग और निरंतर योग, ये शब्द को बदलकर हम निरंतर पावरफुल योगी है, हम निरंतर पावरफुल योगी है, हम निरंतर पावरफुल योगी है, ये संकल्प में स्थित हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रश्न पूछे। दीदी ओम शांति, प्रश्न पूछना है जी दीदी। शांति, जब 69 की मुरली में पढ़ते थे तो आपका नाम आता है टीचर्स की ट्रेनिंग, कुमारियों की ट्रेनिंग में, तो उस समय का थोड़ा अपना अनुभव शेयर करेंगे आप? उस टाइम में आप कैसे, मैं आपका जरूर, ये बहुत बड़ा एक मौका हो आपके लिए, तो हमें लिए बहुत, जब आपका नाम याद करते हैं तो वही याद आता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा दीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं 1965 में ज्ञान में आई, तभी मैं फिलोसॉफी साइकोलॉजी पढ़ती थी और मेरी एमए की डिग्री कर रही थी। तो उसमें मेरा फिलोसॉफी में एक सब्जेक्ट था गीता के, भगवान गीता के बारे में। तो जब ज्ञान मिला तो मैंने अपने मतलब हिम्मत करके सोचा कि ये ज्ञान लिख दूं, सच्चा ज्ञान लिख दूं, सारे दुनिया को पता चल जाए, और अब मेरे को पढ़ाई में तो आगे जाना नहीं, भगवान के कार्य में आगे जाना है। तो इस प्रकार का मेरा संकल्प चलता रहता था। परंतु क्या है कि जब मैं ज्ञान में आई तो पहली बार जब मैं मधुबन गई दादी जानकी के साथ, तभी मैं 100 प्रश्न लेके गई थी अपनी बुक में भगवान के बारे में। ज्ञान में आने के 2 मास बाद 20 साल की उम्र में मैं जब गई तो साकार बाबा थे। तो जानकी दादी ने, हम 8 लोग पार्टी में थे, सबका परिचय दिया। तो मेरे परिचय के समय कहा कि ये बच्ची है ना, वो फिलोसॉफी पढ़ती है और ये भगवान को ढूंढती है। तो बाबा ने मेरे सामने दृष्टि देते कहा, अच्छा। फिर दादी जानकी ने कहा, ये भगवान को ढूंढ रही। तो बाबा ने जब दृष्टि दी और फिर मेरे को पूछा कि भगवान मिल गया, तो उस समय इतना बड़ा जैसे पिंक कलर का मेरे सामने एक ढेर हो गया और एकदम लाइट उसमें आ गई। तो फिर मेरे को आवाज ही मेरा बंद हो गया, प्रश्न पूछने की तो बात ही नहीं रही, वो तो मेल्ट हो गए और मैंने अपना सिर हिलाया, हाँ मुझे भगवान मिल गया। तो ये एक मेरा अनुभव रहा। फिर बाबा ने दूसरे दिन क्लास के बीच में खड़ा होकर मेरा नाम पूछा, तो मैंने कहा मेरा नाम रंजन है। तो बाबा ने कहा बाबा को वो पसंद नहीं है, तुम तो फिलोसॉफी पढ़ी हो ने, तो बाबा तेरे को फिलोसॉफी पर बच्ची कहेगा। तो वेद उपनिषद पढ़ी हो ने, तो बाबा अभी तुमको वेदों का अंत दे रहा है, वो सब छोड़ो, वेदों का अंत माना अभी वेद फिनिश। ऐसे करके मुझे वेदांती नाम सारे क्लास के बीच में दे दिया। तो तब से मेरा नाम रंजन के बदली वेदांती हो गया। और 69 के कुमारियों के बट्टे के बारे में थोड़ा बताएंगे, आपको फर्स्ट प्राइज मिला उसमें। अच्छा, वो क्या है, वो बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो भट्टियां चलती थी ना, तो पहली कुमारियों की चली थी। उसमें मेरी बहन जो अहमदाबाद में है, चंद्रिका बहन, यूथ में कोऑर्डिनेटर है, तो उसको नंबर 1 मिला था। और मैं तो तब टीचर बन गई थी। तो उसके बाद फिर हम टीचर्स की हुई थी भट्टी। तो मेरे को यही संकल्प था कि बचपन से लेकर हम दोनों बहनों को लौकिक में सब बात सरीखी मिलती थी। तो अभी उसको भगवान की तरफ से नंबर मिला तो मैं तो रह गई।
तो क्या हुआ कि फिर वो जो दोबारा भट्टी चली ना, उसमें मेरे को संकल्प हुआ कि भगवान ने मेरे को सारी जिंदगी स्कूल में नंबर 1 में रखा है। तो क्या हुआ कि 2 मास के बाद जब अव्यक्त बाप दादा आए थे, तो पहले शुरू में आए थे, तो बाबा ने कहा कि बाबा रिजल्ट आउट करेगा। फिर मास के बाद आए तो बाबा ने कुछ कहा। फिर लास्ट में सभी के बीच में बाबा ने कहा कि बाबा इन सब में से वेदांती बच्ची को सच्चाई सफाई में नंबर 1 देते। ऐसे करके बाबा ने नंबर 1, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि लौकिक दुनिया में तो मैं हमेशा नंबर 1 लेती, पर भगवान की स्कूल में भगवान के मुख से भी मुझे नंबर 1 मिला। तो इस प्रकार से मुझे नंबर अव्यक्त बाप दादा से मिला था। थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू। और कोई को पूछना है? और अफ्रीका कुछ आप ऐसे कुछ पूछना है? स्नेहा पूछ रही थी। हाँ, वो प्रश्न क्लियर नहीं आ रहा है, क्या कह रहे? ओम शांति। हाँ जी। नेहा बहन पूछ रही है क्या कुछ? क्लियर नहीं है। नहीं दीदी, वो गिरीश भाई पूछ रहे हैं अफ्रीका का अनुभव शेयर करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या है कि अफ्रीका जो है ना, वो एक कॉन्टिनेंट है जिसमें 56 देश है, और उसमें 14 देश जो है वो मुस्लिम फेथ वाले हैं। तो ऐसे कई देशों में तो जाना भी मुश्किल, लेकिन हम जो हिम्मत से आए थे, तो शुरू से ही बहुत विघ्न आते थे। कभी यहाँ रहने के पेपर्स नहीं हो पाते थे, कभी लोग हमें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे, कभी लोग ये बात सुनते नहीं थे, और कई प्रकार से। और मेरी लाइफ में मैंने लोकल अफ्रीकन लोग पहली बार देखे थे रहने का, तो ऐसे कई प्रकार की बातें आती थी। पर एक बात पक्की थी कि मैंने अपने जीवन में बचपन से लेकर कभी भी प्रॉब्लम को मैंने आगे नहीं रखा है। मैं प्रॉब्लम के पहले नो लिख देती हूँ हमेशा मेरे ब्रेन में, नो प्रॉब्लम। तो मैंने कभी ये इतने में अफ्रीका में 46 ईयर तक रही, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। आए हुए भी मैंने उसको महत्व नहीं दिया। प्रॉब्लम आता है तो मैं तुरंत सॉल्यूशन में चली जाती कि कैसे सॉल्व करे। तो मेरे को सफलता जास्ती मिली है, प्रॉब्लम आए तो और ही सफलता मिली। तो इस प्रकार से ऐसे समझो कि हमारा लक्ष्य था। बाबा कहते हैं कि आप जहाँ जिम्मेदार हो, एक एक देश में बाबा का झंडा ले रहा हूँ। तो हमने संकल्प रखा था कि अफ्रीका का एक भी देश बाकी नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने सब अफ्रीका प्रोजेक्ट करके अफ्रीका के सब देशों में बाबा का मैसेज पहुंचाया, और जहां जहां चांस मिला हम लोगों ने बाबा का सेंटर खोल दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास अभी कोई ऐसा देश बाकी नहीं है अफ्रीका में जहां हम नहीं पहुंचे हैं। अभी तो क्या है, फिर दोबारा हम हर एक देश में जाते हैं, लोगों को कभी और रिफ्रेश करने लिए, कभी नए नए प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, नए नए कॉन्टेक्ट के लिए जाते हैं। तो ऐसे मतलब बाबा ने भी हमें 14 बारी अफ्रीका को, ये सब अफ्रीका के प्रोजेक्ट के समय बाबा ने कभी मैसेज देके, कभी अव्यक्त मुरली में अफ्रीका को जरूर याद किया था। तो कहने का मतलब है कि जब हम दिल से कुछ भी करते हैं और विघ्न को नहीं देखते हैं, तो भगवान से कुछ हो जाता है। तो हमारा बहुत सुंदर अनुभव है अफ्रीका का। ओम शांति वेदांती दीदी, मैं दिव्येश बोल रहा हूँ गीता बहन के सेंटर से, बैंगलोर से। हाँ बोलो बोलो बोलो। दीदी, आप तो आज सद्गुरुवार का दिन है, तो बाबा का कोई विशेष आपको टचिंग आज हम सबके लिए? हाँ जी, क्या है कि मैं हर गुरुवार को अमृत वेला
विशेष बाबा के पास वतन में जाके गुड मॉर्निंग करती हूँ और मैं बाबा को कुछ न कुछ पूछती रहती हूँ। तो मैं आज जब अमृत वेला वतन में गई तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा हम लोगों ने 10 बहनों ने 108 दिन की बट्टी की और अफ्रीका के भाई बहनों को भी इंस्पायर किया और उसमें हम सबको बहुत अच्छा लगा बाबा, बहुत अच्छा लगा। और बाबा उसके बाद भी अभी आपने 14 दिन का हमको बोला है गुफा में गुम हो जाओ, तो बाबा वो भी हम कर रहे हैं, तो बाबा वो भी कल पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो हमने कहा बाबा रक्षाबंधन में हम क्या करें, तो बाबा ने बहुत सुंदर प्यार से कहा कि भले कंट्री के कायदे कानून को ख्याल में रखे, अपना एक दूसरे से डिस्टेंस रख कर भी ऐसा सुंदर सेंटर में अव्यक्त वातावरण बनाओ और ये राखी का प्रोग्राम जरूर सेलिब्रेशन को बंद नहीं करो, लोगों को आने दो, जो भी आवे उनको डिस्टेंस से भी पावरफुल दृष्टि देकर अव्यक्त अनुभव करा के भले उनको तिलक ना भी लगाओ, राखी चोली और ब्लेसिंग उनको एक पैकेट में दूर से देकर भी उनको बहुत सुंदर अनुभव कराओ जो आप लोगों ने इतना समय में अनुभव किया है। सभी बहनें ऐसे सबको सुंदर अनुभव कराओ जो कि आने वाला इतना सुंदर अनुभव करके जावे। तो इस प्रकार से हमें रक्षाबंधन के लिए विशेष बाबा से प्रेरणा और इशारा मिला है और इस ढंग से हम रक्षाबंधन का रविवार और सोमवार को सुबह को शाम को 2-2 घंटे का रखा। सुबह को हम लोगों ने रखा है 10 से 12, शाम को 5-7, 2 दिन। तो जिसको जब भी आना होगा आएंगे और हम सबको बहुत सुंदर अनुभव कराएंगे। ये मतलब आज बाबा की मीठी हमें प्रेरणा मिली थी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। दीदी का अंबिका बहन। हाँ जी दीदी। हाँ बोलो। दीदी थैंक यू, आपने इतना समय दिया हम सबको, दिल भराया और इतना आपके सारे अनुभव से ऐसे लग रहा था कि बाबा के साथ बैठ करके सारा हम वो एंजॉय कर रहे हैं जो आप सारे दिन की दिनचर्या में बाबा को कैसे लाना है इतना इजीली और निरंतर पावरफुल नेचुरल हो। तो ये बहुत सारे प्रेरणा है और आपसे इतना सारा प्यार भरा इसको वरदानी मैं कहती हूँ, जो जितना आपने भरा है उसका जरूर हम अनुभव करेंगे। सभी बहनों से हमारे निवेदन है, आप सभी भाई बहने स्क्रीन पर आइए, दीदी से दृष्टि लीजिए, दीदी को ओम शांति कहिए। दीदी सभी के टीचर्स बहनों की ओर से, सभी भाई बहनों की ओर से आपको बहुत 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 थैंक्स दीदी। और कल टीचर्स के लिए भी सैटरडे आप आ रहे हैं तो हमको बहुत खुशी है दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिक्वेस्ट है दीदी को स्क्रीन पर आइए और दीदी को। दीदी मैं स्नेहा बेन बोल रही हूँ। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो 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 स्नेहा बेन बोलो। अच्छा दीदी आपने सबसे पहले कमेंट्री देना शुरू कराया था, हम चाहते हैं आज में भी आप थोड़ा वो किस प्रेरणा से आपने शुरू किया वो बता के आज कराए। जी, ये कमेंट्री का ऐसे है कि मैं जब बॉम्बे में रहती थी ना, गामदेवी सेंटर पे जहाँ भी गुलजार दादी है, तो मैं वहां रहती थी। तो मेरे को आफ्टरनून में सब सो जाते थे ना, मैं सोती नहीं थी, मेरे को सोने की आदत नहीं थी। तो मैं दोपहर को क्या करूं, तो मैं ऐसे ही कोई टेप रिकॉर्ड वगैरह जो मिल जाता था ना, तो फिर मैं जो भगवान से बातें करती ना वो रिकॉर्ड कर लेती थी, तो वो रिकॉर्डिंग हो जाता। तो मैं बैठ के एक बार रिकॉर्डिंग कर रही थी कि चलो बाबा आज मैं सृष्टि चक्र कैसे घूम के आई आपको बताऊं। तो ऐसे करके मैं सतयुग में राजा थी, फिर मैं बेहद के रोड पे वॉक कर रही थी, मेरे बड़े महल में ऐसे कर रही थी, मैं अपने प्लेन में ऐसे जा रही थी, फिर मैं ऐसे, तो ऐसे करते हुए पूरे 84 का जैसे कमेंट्री में अपना एकांत में बैठ के कर रही थी।
अब मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे से एक रूम से दूसरे रूम में कोई गया और देख लिया, परंतु फिर शाम को रमेश भाई, उषा बेन जो तो रमेश भाई सेंटर पे आए, उन्होंने कहा कि आप दोपहर को कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो मुझे दो। तो मैंने कहा वो तो मेरी पर्सनल बाबा से बातें थी, बोला तो भी दो। तो उन्होंने लिया, फिर कहा वेदांती बहन आप तो बाबा से बहुत सुंदर बात करके रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे ये तो इस ढंग से आप करते रहो। तो ऐसे करके फिर वो उन्होंने कहा, और फिर ऐसे करते करते मतलब धीरे धीरे कमेंट्री, और उसके लिए हम योग शिविरें शुरू की थी मैंने और चंद्रिका बेन ने। पहले अहमदाबाद में कराई, फिर दिल्ली में कराई, फिर बॉम्बे में कराई, ऐसे ऐसे। तो ये योग शिविर की शुरुआत उस ढंग से। तो फिर योग शिविर के लिए हम आत्मा की कमेंट्री, परमात्मा की कमेंट्री, योग की कमेंट्री, ऐसे ऐसे धीरे धीरे मतलब वो कमेंट्रियों के साथ। और मुझे मालूम है कि मुझे आबू में बुलाते थे, राजयोग शिविर जो राजयोग भवन है वो इसके लिए ही बना था। और जगदीश भाई और सब मुझे कहते थे कि आप कराओ, हम सबके सामने कराओ, इतना सुंदर लोगों को अनुभव होता, हमने सुना। तो मैं वो पांडव भवन का जो अपना हिस्ट्री हॉल है उसमें मुझे स्टेज पर बिठाते थे, तो मुझे इतना वो हेसिटेशन होता था, क्योंकि वो हॉल के अंदर जो मधुबन में वो सब तो बैठते थे, पर जगदीश भाई भी बैठता था, गुलजार दादी भी बैठती थी, मनोहर दादी, वो सब मेरे सामने बैठते थे और कहते आप बाहर जिस ढंग से योग शिविर कराते हो, कमेंट्री देते हो, उस ढंग से दो। तो मेरे को एकदम बहुत सोल कॉन्शियस की स्टेज से ये सब कराना पड़ता था। तो धीरे धीरे ये बड़ों के सामने बोलते बोलते, और उन सबको अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उस ढंग का अनुभव कराती थी, आत्मस्थिति का अनुभव कराती थी। तो धीरे धीरे मतलब ये बात फिर जैसे एक योग शिविर का रूप ले लिया। तो ये मतलब शुरुआत थी ना, वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, पर हमें मतलब अच्छा रहा। हाँ जी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। आइए दीदी को ओम शांति कहे। ओम शांति सभी को। दीदी ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। फिर टीचर्स क्लास कराने आए तब मिलेंगे। ओम शांति। दीदी दीदी बहुत दीदी थैंक यू। दीदी एक ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी। आए योग करें। तो मैं योग में थोड़ा कमेंट्री, योग में थोड़ी कमेंट्री दे देती हूँ। जी दीदी, जी दीदी। अच्छा। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बेहद के बाप दादा, आज सद्गुरुवार के दिन आप मुझे बेंगलोर की फुलवाड़ी के बीच में ले आए हो। अंबिका बहन और सारे टीचर्स और सारे बाबा आपके बच्चे, हम सब साथ में मिलकर आज साकार सृष्टि से उड़कर आपके पास सूक्ष्म वतन में सलाम करने आ रहे हैं बाबा। आज हम सब ने मिलकर गहरी बातें की कि हमारा पावरफुल योग और निरंतर योग कैसे बने। मीठे प्यारे बाप दादा, आज आपने ही बहुत सुंदर क्लास कराकर हम सबको पावरफुल भी बना दिया, निरंतर योगी भी बना दिया। अब हम वतन में आ रहे हैं। अभी हम बेंगलोर के सारे बाबा के बच्चे एक सेकंड में उड़कर आकाश तत्व से ऊपर सूरज चांद सितारों को छोड़कर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। मीठे प्यारे बाप दादा, मैं आज बेंगलोर के सारे परिवार अंबिका बेन के साथ आपके सामने इस सूक्ष्म वतन में आई हूँ बाबा। आप जो करना चाहो, जितना करना चाहो, जितना बदलना चाहो, जो देना चाहो, जो कहना चाहो, हम सभी आपके बच्चे आपके सामने सूक्ष्म वतन में है बाबा। आप हमें मूल वतन का चक्कर लगवाना चाहो तो भी हमें ले चलो बाबा। आपसे बाप दादा से हमें जो भी कुछ मिलेगा ये लेकर हम अपनी सेवा के फील्ड में एंजल बन के विश्व के कोने कोने में सभी को बेहद का पावर देंगे बाबा। थैंक यू बाबा। हम सब अनुभव करते हैं
कि 1 सेकंड की मीठी पावरफुल इस सूक्ष्म वतन की दृष्टि से आपने हम सब बच्चों को खुश मिजाज बना दिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति बाबा। अभी हम सब यही श्रेष्ठ संकल्प के साथ जा रहे हैं कि हम निरंतर पावरफुल योगी है और हम सबका यही लक्ष्य है, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। सबको मैं देख रही हूँ अभी टीचर्स। गुड